ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी को, नारद शिव तत्व समझना ये कोई कठिन नहीं है, लेकिन शिव तत्व को स्वीकार करना वो बहुत कठिन बात है। इसमें बहुत सारी बातें शिव महापुराण अंतर्गत कही हैं, गहन नहीं है, सरल है, लेकिन स्वीकारना बहुत कठिन है। जो शिव महापुराण अंतर्गत ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि शिव तत्व मया नेव विष्णु नापि यथारथ, विष्णु भी नहीं जानते, लेकिन इस कोटि रुद्र संहिता में थोड़ी बात शिव तत्व के बारे में कही, वो मैं कहने का प्रयास करता हूं। इसमें कहा जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है उसको शिव तत्व कहा जाता है, जहां से संसार का प्रारंभ होता है उसको तत्व कहा जाता है, जहां से पालन कर रहे हैं, जहां से विलीन हो जाता है, जिसके कारण सब कुछ व्याप्त है, उसको शिव तत्व कहा जाता है। एकदम सरल बात है, जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ये धरती तो एक सामान्य है, पूरे ब्रह्मांड की, अखिल ब्रह्मांड की बात है। श्लोक भगवान व्यास जी ने सभी गाया शिव तत्व के बारे में, जहां से उत्पन्न, जहां से पालन, जहां से विलीन और जहां से व्याप्त है, उसको शिव तत्व कहा गया है। बहुत लंबी लंबी बात है, लेकिन बहुत कम श्लोक में आपके पास लाया हूं। जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ, जहां मूल है, जहां से जगत का पालन होता है, उसको शिव तत्व कहा गया। हे मुनीश्वरों, वही शिव स्वरूप है, उसी को वेदों में सकल कहा है, साकार कहा है, निष्कल कहा है, निराकार कहा गया है। सकल का अर्थ है साकार और निष्कल का अर्थ है निराकार। और शिव सब कुछ है, आकार है, निराकार है, ओमकार है, निर्विकार है, ये शिव है, उसको तत्व कहा गया है। शिव महापुराण ग्रंथ में जो उनके लिए व्याख्या की है, तदेव शिव रूपम पठयन्ते च सकलम निष्कलम चेति द्विविधम वेद में जिनका वर्णन है, जो सकल है, जो निष्कल है, जो आकार है, जो निराकार, जो ओंकार है, जो निर्विकार है, वही शिव है। और कहा उस स्वरूप को ब्रह्मा, विष्णु, सनक, सनंदन, सनत कुमार, आदि तथा नारद भी इस तत्व को नहीं जानते। तो हम तो कलयुग में रहने वाले तो कभी जान ही नहीं सकते। ये ब्रह्मा नहीं जानते, विष्णु नहीं जानते, सनक नहीं जानते, सनंदन नहीं जानते, सनत कुमार नहीं जानते, नारद भी इस तत्व को नहीं जानते, व्यास पुत्र सुखदेव जी भी नहीं जानते। क्या बात करें, सभी देवता नहीं जानते, वेद शास्त्र भी उस स्वरूप को नहीं जानते, तो हम कैसे जान सकते हैं? वह सत्य तथा अनंत ज्ञान है, जिससे सच्चिदानंद कहते हैं। वही निर्गुण है, वही निरूपाधि है, वो अत्यंत शुद्ध है एवं निरंजन है, उसको शिव तत्व कहा गया है। कहा न वह लाल है, न पीले है, न सफेद है, न लीला है, न छोटा है, न लंबा है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है, उसको शिव तत्व कहा गया है। न रक्तो नीलपीतश्च न श्वेतो नीलमेव च न व्यसो न च दीर्घश्च न स्थूल सूक्ष्मेव च न स्थूल सूक्ष्मेव। जहां से वाणी, मन, विचार की सीमा
लौट आते। गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे बानिकी का गुंजाइश है, यही बात आई। वही शिव सगनक परम ब्रह्म कहा गया है, जहां से वाणी मन विचार उसकी सीमा है, वहां से लौट आते हैं, वहां पहुंचते नहीं हम। नेति नेति वेद पुकार नेति की अजब निशानी। यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते। भगवान शिव तत्व के बारे में शिव महापुराण ग्रंथ में जो कहा है, जो अनसुनी बात रहे, अनकही बात रहे, अप्राप्यम मनसा तदेव परमं प्रोक्तम् ब्रह्मेव शिवसंज्ञकम्। उसको शिव कहा जाता है, ब्रह्मेव शिवसंज्ञकम्। जिस प्रकार आकाश व्यापक है, उसी प्रकार वही भी व्यापक है। यह माया से परे है, वह परमात्मा द्वंद्व रहित है, मत्सरता रहित है, उसको शिव कहा गया है। आगे कहा, हे ब्राह्मणों, इस लोक में उसी को प्राप्ति निश्चिंत की जाती है। शिव ज्ञान उदय होने के बाद शिव जी के भजन से शिव ज्ञान और सज्जनों के सूक्ष्म बुद्धि से शिव ज्ञान होता है। जिनके हृदय में शिव ज्ञान प्रकट होगा, कैसे होगा? तो कि शिव के भजन से, और सज्जनों की सूक्ष्म बुद्धि से शिव ज्ञान हो सकता है। और कहा, संसार में ज्ञान होना कठिन है, भजन करना सरल है। अतः हे ब्राह्मणों, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी का भजन करना चाहिए। कितनी सुंदर सरलता, इतनी कठिन बात कितनी सरल बना दी। इस तत्व को जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो कि भजन करना चाहिए। भजन कैसे मिलेगा? तो कि सज्जनों के संग से, सज्जनों की सूक्ष्म बुद्धि से, और भजन के प्रभाव से तत्व को आप जान सकते हैं। जिन्होंने इस तत्व को जान लिया, समझो उसने अपना जीवन समझ लिया है। ज्ञानम तो दृष्टकरम लोके, ज्ञानम तो दुष्करम लोके। ज्ञान प्राप्त करना दुष्कर है, कठिन है, सबके लिए संभव नहीं है। कितने उसके पास पुस्तक का अध्ययन करे, कितनी वार्तालाप करे, कितना ही व्याख्यान करे, कितना ही आख्यान करे, लेकिन बहुत लोग ऐसे रहते हैं, भीतर भिजाए नहीं पान का, भले पड़े पानी के रात दूध। निरंतर बारिश बरसती रहे, निरंतर बारिश बरसती रहे, लेकिन पत्थर का स्वभाव है, पत्थर अंदर से कोरे ही कोरे रहते हैं। इसलिए संसार में ज्ञान होना कठिन है, भजन करना सरल है, और भजन के प्रभाव से उसको तत्व का ज्ञान होता है। भजनम सुकरम मतम तस्मात् शिवं च भजनं मुक्तये महेशतम्। उसके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं। पहले तो बस भजन करो, अंत्य तो यही बात आई, भजन करो, ईश्वर का स्मरण करो, बस। और कुछ भी हम नहीं कर सकते। शिव के भजन के अधीन है, शिव जी भजन के अधीन। धन संपत्ति वैभव तो जरूरी है, लेकिन शिव जी भजन के अधीन है। वही ज्ञानात्मा, वही ज्ञान आत्मा है, मोक्ष को देने वाले हैं। वही से सिद्ध पुरुष ने भक्ति से ही परम तत्व को प्राप्त किया है। मूल तो भक्ति है सब कुछ। शिव हुई भजन अधीन। शिव कैसे अधीन हो सकता है? भजन से। ये शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, भगवान व्यास जी के सभी वचन है, और सुत पुराणी और शयनकादि महात्माओं का सुंदर संवाद है। शिव भक्ति के अधीन है। शिवो ही भजनाधीनो ज्ञानात्मा मोक्ष परः भक्ति बहया सीता मुक्ति प्राप्यो परा। उसके लिए मुक्ति को दुर्लभ नहीं है, लेकिन 100 बात की एक बात, इसमें एक ही बात आती है, भजन करो बस। और लंबी 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 बात करने की कोई जरूरत नहीं है। 100 बात की एक बात, भजन करते रहो। और कहा, शिव जी की भक्ति ही ज्ञान की माता है। बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे, जीव पलटकर शिव हो जाए। भजन से क्या मिलेगा? भजन से ज्ञान मिलेगा। बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे। कोई पुस्तक अध्ययन भी नहीं किया, कोई पाठ भी नहीं किया, कोई वांचन भी नहीं किया, कोई सुना भी नहीं,
लेकिन भजन करने मात्र से उसको आत्मज्ञान हो सकता है। शिव जी की भक्ति से ज्ञान, शिव जी की भक्ति ज्ञान की माता है और वही सदा भुक्ति मुक्ति देने वाले। उनकी कृपा से वह भक्ति मिलती है और उत्तम लक्षण शिव जी के प्रति प्रेम के अंकुरित उत्पन्न होते। भगवान शिव जी की भक्ति से भगवान महादेव के चरणों में प्रेम अंकुरित रहता है। ये भगवान व्यास जी के सभी वचन। आखिरी श्लोक, हे ब्राह्मणों, वही भक्ति सगुण और निर्गुण, भक्ति के दो प्रकार है, सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, अनेक प्रकार की होती है। उनमें जो शास्त्र विधान है वो संपूर्ण है, स्वाभाविक है, दोनों भी श्रेष्ठ है। कोई सगुण भक्ति करते, कोई निर्गुण भक्ति करे, लेकिन इस तत्व को जानने के लिए भजन करना आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी सुना, मैं आपको विस्तार से कैसे समझाऊं, लेकिन शिव तत्व उसको कहा जाता है जो आपकी आंखों के द्वारा आप देखते हैं। ये सूर्य, ये चंद्र, ये गगन, ये अगन, ये धरती, ये सरिता, ये समंदर, ये पेड़, ये पहाड़, ये जड़, ये चेतन, जो कुछ आपकी आंखों के द्वारा आपको दिखाई देता है सब कुछ शिव तत्व है। लेकिन इस तत्व को जानने के लिए हमारी वाणी कम रहती है। इसलिए पुष्पदंत महाराज ने कहा, तव मार्ग, परमात्मा सूर्य के रूप में स्वयं तू है, सौमस्त्वम, चंद्र भी तेरा ही स्वरूप है। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में हम जो कुछ देखते हैं सबको ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। हम गगन को भी ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, अगन अग्नि को भी हम शिव का स्वरूप मानते हैं, जल को भी हम शिव समझते हैं। जो कुछ जड़ चेतन दुनिया में दिखाई देता है सब कुछ शिव ही शिव है। ये बात शिव महापुराण ग्रंथ में तो पहले से कही है, लेकिन पुष्पदंत ने भी बात बेस स्फटिक बात कही। स्वमसि पवनः त्वमापस्त्वं व्योम, व्योम आकाश, त्वं धरणिरात्मा, धरणी ये पृथ्वी, पृथ्वी भी तू है। तो शिव महापुराण ग्रंथ में अष्टमूर्तियों का वर्णन है। हम अष्टक क्यों निर्माण करते, बिल्वाष्टक, लिंगाष्टक, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, अष्टक क्यों? क्योंकि भगवान की प्रतिमा 8 है, अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है। इसलिए अष्टमूर्ति के आधार स्वरूप भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। भगवान को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान को देखने के लिए सिर्फ हमारी दृष्टि बदले। इसलिए तुम्हें गुजराती लोग गाते हैं ना, आप वो दृष्टि में ये जनों को सारी सृष्टि ने शिवरूप देखो, इसीलिए तो हम गाते हैं। लेकिन हम जिज्ञासा करते हैं सारी सृष्टि में शिव रूप देखो। कल भी हमने कहा था कि भगवान को कहे सारी सृष्टि में शिव रूप देखो, एम नहीं, मारा बापा में शिव रूप देखो, मारी मामा शिव रूप देखो, बहनों गावानु मारी सासू में शिव रूप देखो, मारा ससरा में शिव रूप देखो। सारी दुनिया में तो शिव का स्वरूप देखे न देखे, लेकिन जो हमारे पास है, हमारे नजदीक है, हमारे श्वास है, उनमें तो हम शिव का स्वरूप देखे, लेकिन उनमें हम कहीं शिव स्वरूप नहीं दिखाई देते। लेकिन भगवान को कहते आप वो दृष्टि में तेजनों को सारी सृष्टि में शिव रूप देखो, लेकिन माता पिता में शिव रूप नहीं दिखाई देता, अपने परिवार में शिव रूप नहीं दिखाई देता, अपने सासू में शिव रूप नहीं दिखाई देता, अपने ससरा में शिव रूप नहीं दिखाई देता। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा और पुष्पदंत महाराज ने भी कहा, भव शरो रुद्र पशुपति, ये सब शिव है। भव शरो रुद्र पशुपति, जो कुछ दिखाई देता है सब कुछ शिव है। ये ज्ञानियों की दृष्टि है, हम सबकी दृष्टि नहीं है, हम तो बहुत वहां छोटे पड़ते हैं। ब्रह्मा ने भी नारद जी को यही बात कही, शर्वो भवस तथा रुद्र उग्र भीमो पशुपति। ये श्लोक ब्रह्मा जी ने सुंदर गाया है हमारी दृष्टि बदलने के लिए। और शिवपुराण ग्रंथ में तो कहा है, लेकिन हमारे जूना अखाड़े के आचार्य जी ने भी, अवधूषानंद जी ने कहा, कभी कोई कारण नहीं थे, वृक्ष का भी पान नहीं तोड़ना चाहिए।
और शिव ने स्वयं ने शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, कोई किसी को भी वेदना देता है, शिव ने कहा ये मुझे वेदना दे रहा है। कोई आप पुष्प तोड़ रहे हैं तो भी ये छोड़ को वेदना दे रहा है। इसलिए बहुत सारे महापुरुषों को मैंने देखा, कभी फूल को भी नहीं तोड़ते, कभी नहीं। कोई वृक्ष का पान भी नहीं तोड़ते, ऐसे निर्लेप होते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था तक पहुंचना ये हमारा काम नहीं है। सिर्फ हम व्याख्या कर सकते हैं, सिर्फ हम व्याख्या सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे करुणा में जीवन जीना ये मनुष्य के लिए असंभव है। लेकिन 100 बात की एक बात, दूसरों को दुख देना मतलब भगवान शिव को आप दुख दे रहे हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ की गरिमा है। ब्रह्मा ने कहा, नारद, दुनिया का कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहां शिव नहीं है। जड़ में तू, चेतन में तू, पहाड़ में तू, पहाड़ों की कंदरा में तू, पेड़ में तू, पर्ण में तू, फल में तू, फूल में तू, और महक भी तू है। बीज से लेकर अंकुर से लेकर पौधे, पौधे से लेकर वृक्ष, वृक्ष से लेकर फूल तक, फूल से लेकर फल तक, और फलों के रस तक तू ही तू है। आपके सिवा कुछ है ही नहीं। ये ब्रह्मा जी ने बात समझाई नारद जी को, इसलिए कहा दुनिया का सर्व स्थान पर परमात्मा है। धरती चराचरं विश्वरूपं विश्वंभरा शंकरस्य महेश्वरस्य शास्त्रं सेवेते। ये शास्त्र का अंतिम निर्णय है। शास्त्र का निर्णय क्या है? क्योंकि सारी दुनिया में शिव ही शिव है। जो आप में तत्व है वही पास वाले में है, पास वाले में जो है वही सब में है। हरि अनंत है, सभी जगह पर समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए मेरे शास्त्रों में कहा, सूर्य भी शिव का ही स्वरूप है, चंद्र भी शिव का ही स्वरूप है, और पवन भी शिव का ही स्वरूप है, अग्नि भी शिव का स्वरूप है, ये धरती वो भी शिव का स्वरूप है। जो शिव महापुराण ग्रंथ में अष्टमूर्तियों का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद के सामने किया है। इसलिए हम सभी क्या करते हैं, सुबह में उठते धरती पर पैर रखते इससे पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? हम सूर्य की वंदना करते, क्यों करते? हम चंद्र की वंदना करते, हम समंदर की वंदना करते हैं। सनातन धर्म की गरिमा यह है कि चारों तरफ उसने ईश्वर का स्वरूप देखा है। हम जड़ को चेतन के रूप में देखने का प्रयास किया है। हम पत्थर में परमात्मा के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। क्या सनातन धर्म की गरिमा है? एक पत्थर की प्रतिमा में हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। ये सनातन धर्म की महानता है, ये सनातन धर्म की श्रेष्ठता है। पत्थर में भी प्राण पूरने वाला सनातनी है, और कोई मुर्दा हुआ इसमें प्राण फूकने वाला भी सनातन है। ये सनातन धर्म की श्रेष्ठ महिमा है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा, नारद, जो आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ दिखाई देता है सब कुछ शिव है। आप में जो अंदर रहा तत्व वो भी शिव है, मेरे में जो है वो भी शिव है। जो गगन में है वही, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसलिए सूरज भी तू है, चंदा भी तू है। हमारी दृष्टि बदले तो आखिर दुनिया आपको विश्वर में ही दिखाई देती है। सर्वखंडित ब्रह्म, सूरज तू है, चंदा तू है। एकदम सीधी बात है। एक बात कहूं, कभी कभी मन विचलित है ना आपका। अब तो बारिश का मौसम है, नहीं दिखाई देगा, लेकिन चंद्र को देखने से मन शांत रहता है, क्योंकि मन का राजा चंद्रमा जाए। चंद्रमा मन सो जात मन कभी विचलित है, मन कभी अशांत है, मन के तरंग सब डिस्टर्ब हो गए, सब नकारात्मक मन जा रहा है, तब चंद्र को देखना चाहिए। छत पर जाकर, ऊपर जाकर चंद्र को देखते रहे। द्विज चंद्र होगा, त्रिज का चंद्र होगा, चतुर्दशी का चंद्र होगा।
देखना अमावस्या के दिन हम क्यों काम नहीं करते भाई? क्योंकि इस दिन चंद्र की कला नहीं होती, इसलिए हमारा मन इतना खिला हुआ नहीं होता। कोई भी कारीगर होगा, शिल्पकार होगा, सूर्णकार होगा, लकड़ीकार होगा, कुंभकार होगा, सब कोई इस दिन अपना काम क्यों बंद रखते हैं? क्योंकि चंद्र की कला नहीं है। और पूर्णिमा के दिन मन खिला रहता है। और हम सद्भाग्य आज पूर्णिमा है, आज मन हमारा खिला हुआ होना चाहिए। जैसे सूर्य की किरण पड़ते ही सरोवर में कमल खिलता है, वैसे पूर्णिमा के दिन हमारा मन खिला रहता है। और ये सभी पूर्णिमा कोई ना कोई सदगुरु के साथ जुड़ी हुई है। मन का राजा चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्रात्माश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत चंद्रमा मनसो। इसलिए कहा सूरज तू है, चंद्रमा तू है, निराकार ब्रह्मांड। ये परमात्मा के प्रति भाव प्रकट किया है। निराकार ब्रह्मांड भी तू है। हम शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि समग्र ब्रह्मांड का प्रतीक है भगवान महादेव का शिवलिंग है। और ये आदि है, ये अनादि पूजा है। कोई 10 साल पहले के 50 साल पहले 100 साल पहले ये प्रारंभ नहीं हुआ। जब से पृथ्वी का प्रारंभ हुआ, सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब से पूजा। मूर्ति पूजा तो बाद में अस्तित्व में आई, और अवतार तो बहुत देरी से अस्तित्व में आ गई। और अवतार की परंपरा में संप्रदाय का अस्तित्व तो बहुत देर से आया। हमने कोई मूर्ति को कल्पना नहीं की थी भाई। तब आदि काल से भगवान महादेव के निराकार ब्रह्मांड का प्रतीक ब्रह्मांड लिंगाय नमः, सूक्ष्म लिंगाय नमः, स्थूल लिंगाय नमः, आकार लिंगाय नमः, कार लिंगाय नमः, कार लिंगाय नमः। ये ध्यान का प्रतीक है। ब्रह्म बोलते हैं मन को शांत करने के लिए शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। जो ध्यान नहीं करते वो पूजा करते हैं, लेकिन ध्यान मार्ग जिनको मिल गया उनके लिए शिवलिंग ये पूजा का प्रतीक नहीं रहता, वो ध्यान का प्रतीक बन जाता है। बाद में मूर्तियों की पूजा का प्रारंभ हुआ और मूर्ति पूजा अस्तित्व में आ गई। इसलिए बहुत सारे विचारधारा के लोग हम लोग को मूर्ति पूजक कहकर अपमानित करते हैं। उसको पता नहीं कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम निराकार के उपासक हैं, हम ओमकार के उपासक हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदमोक्षदम च। ये शिव की सबसे बड़ी आराधना है। ओमकार का स्वर निकाल का ओमकार का नाद करना वो शिव की सबसे बड़ी आराधना है। कोई आपको पूछे कि महादेव की श्रेष्ठ आराधना किसको कहते हैं, तो उसको कहे कि ओमकार का नाद करना वो सबसे बड़ी शिव आराधना है। और स्वयं महादेव ने कहा कि भवानी मेरे बहुत सारे व्रत हैं, बहुत सारे व्रत हैं, सभी व्रत मुझे प्रिय हैं, लेकिन भवानी मुझे मौन व्रत अति प्रिय है। इस स्वयं महादेव ने भवानी को कहा मौन रहना, क्योंकि मौन रहने से भीतरी शक्ति खिलती है। ये मेरी मूल परंपरा है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। योगी महापुरुषों की परंपरा कामना की पूर्ति कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं सिर्फ ओंकार का नाद करने मात्र से। बाद में निराकार का प्रतीक शिवलिंग, बाद में मूर्तियों की कल्पना, मूर्तियों की कल्पना के बाद अवतारों की परंपरा, अवतारों के नाम पर विचारधारा, विचारधारा के नाम पर संप्रदाय और बहुत सारी विडंबना।
कोई विचारधारा नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई अवतार की परंपरा नहीं, कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं, तब निराकार लिंग स्वरूप, और निराकार लिंग स्वरूप से पहले ओंकार का नाम निरंतर अकार ये मूल परंपरा है। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद कैसे मैं समझाऊं आपको, लेकिन आपकी आंखों द्वारा जो देख रहे सब कुछ शिव है। इसीलिए सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। धरती और आकाश भी तू है, धरती और आकाश भी तू है, आत्मा परमात्मा तू। भक्तों राधे राधे, हर हर महादेव। तो भक्तों आज हम इस शिव कथा में गुरु जी के माध्यम से सुनेंगे कि सावन मास में शिव कथा सुनने से क्या महत्व है, शिव तत्व को जाने कि शिव की महिमा क्या है। तो भक्तों आपका मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा में स्वागत है। तो भक्तों कहते हैं कि सावन के महीने में सेवकों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इस महीने में उनकी पूजा, व्रत और कथा सुनने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के कई लाभ होते हैं, जैसे कि मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सावन में शिव जी की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों कैसी लगी आपको आज की ये कथा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक नई कथा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।